का मौलवी जिसका कर्तव्य लोगों को नेक रास्ता दिखाना था, लेकिन उसने आतंक की ऐसी फैक्ट्री चलाई कि कई निर्दोषों का खून लाल किले पर एक बम ब्लास्ट में बहा दिया गया। इसका काम धर्म की रक्षा करना, समाज को एकता के सूत्र में बांधना था, लेकिन ये पढ़े लिखे मुसलमान नौजवानों को कट्टरपंथ की राह दिखाकर आतंकवादी बनाने का काम कर रहा था। और अब शक की सुई कई मौलवियों पर आ अटकी है, क्योंकि न जाने कितनी मस्जिदों में और मौलवी इरफान अहमद जैसे देशद्रोही आतंक के बीच बो रहे होंगे। बताऊंगी आपको लाल किला ब्लास्ट केस में खुफिया एजेंसियों ने क्या बड़े खुलासे किए हैं और क्यों इसे जांच एजेंसियां व्हाइट कलर टेरर इकोसिस्टम कह रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लाल किला ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। इस आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद की गिरफ्तारी के बाद अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद का यह खतरनाक भर्तीकर्ता खास तौर पर पढ़े लिखे और सफेदपोश मुस्लिम युवकों को निशाना बना रहा था। इसका मकसद था एक नए तरह का आतंकी नेटवर्क खड़ा करना, जिसे जांच एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम कह रही हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मौलवी इरफान अहमद को जैश-ए-मोहम्मद ने ये जिम्मेदारी दी थी और वह हाईली एजुकेटेड लोगों की पहचान करे, उनका ब्रेन वॉश करे और फिर उन्हें आतंकी मॉड्यूल में शामिल करे। जांच में सामने आया है कि मौलवी इरफान ने 3 खास तरीके अपनाए थे भर्ती के लिए। सबसे पहला तरीका जो था वो था संदिग्ध लोगों को आमने सामने से बातचीत करके उनके अंदर कट्टरपंथ या अलगाववाद की भावना का पता लगाना, और दूसरा तरीका था सोशल मीडिया अकाउंट्स की लगातार निगरानी करना और संभावित टारगेट को मैसेज करना। तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका जो था वो था मस्जिदों में नियमित नमाज पढ़ने आने वाले पढ़े लिखे नौजवानों पर नजर रखना। यानी जो युवक नियमित नमाजी थे उन्हें वह ज्यादा संभावित टारगेट मानता था। इसी तरीके से मौलवी इरफान ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया। इनमें फरीदाबाद का डॉक्टर मुजम्मिल शकील, कश्मीरी छात्र अदील अहमद राथर, जसीर बिलाल वानी और हिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी जैसे नाम शामिल हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि मौलवी इरफान पहले दोस्ताना अंदाज में मिलता था, आम बातें करता था, फिर धीरे धीरे वैचारिक गहराइयों में जाकर व्यक्ति की सोच परखता था। अगर लगता था कि व्यक्ति फंस सकता है तो पहले उसका भरोसा जीतता था, फिर कट्टरपंथी सामग्री शेयर करता था। डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला है कि मौलवी इरफान पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर हंजुल्ला के लगातार संपर्क में था। साल 2023 अगस्त में उसने अपने हैंडलर से अपनी असली पहचान बताने को कहा था, जिसके बाद सारा संवाद टेलीग्राम पर शिफ्ट हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौलवी इरफान को पाकिस्तानी आतंकियों से 2 असॉल्ट राइफल भी मिली थी। इनमें से एक राइफल डॉक्टर मुजम्मिल शकील के हॉस्पिटल लॉकर से बरामद हुई है और दूसरी राइफल डॉक्टर शाहिद की कार से मिली है। जांच अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे मॉड्यूल में हर आतंकी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। कोई लॉजिस्टिक्स जुटाता था और कोई विस्फोटक तैयार करता था, तो कोई फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था, देश में बड़े आतंकी हमले करना। फिलहाल मौलवी इरफान अहमद समेत कई आरोपी गिरफ्त में हैं। जांच जारी है और एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम में और कितने लोग शामिल थे। ये मामला यह साफ दिखाता है कि अब आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। अब सिर्फ गरीब या कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे घर के पढ़े लिखे नौजवान भी आतंक के जाल में फंसाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।